तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग देखेंगे आईयूपीएससी नामकरण, जो क्लास 11th हो या 10th हो या 12th हो, इन सब में इंपॉर्टेंट होता है। जब भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आता है, तो जब तक जिस बच्चे को आईयूपीएससी नाम ना आए तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ में नहीं आता है। ठीक है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब कार्बनिक रसायन समझने के लिए हमको पहले नामकरण आना चाहिए। तो आज हम नामकरण का एक फार्मूला बता रहे हैं। अगर ये फार्मूला जो बच्चा ध्यान से पढ़ लिया, उसको पूरी तरह से नामकरण आ जाएगा। तो आइए देखते हैं फार्मूला क्या है। तो फार्मूला सिंपल है। सबसे पहले जब भी कार्बनिक यौगिक हो तो उसमें देखते हैं प्रतिस्थापी है कि नहीं। उसको देखते हैं प्रतिस्थापी है कि नहीं। अगर प्रतिस्थापी है तो सबसे पहले हमेशा इसका नाम करते हैं। मान लो प्रतिस्थापी जैसे ये होगा, ये होगा, हैलोजन होते हैं, नाइट्रो होता है, एल्किल समूह होता है, ये सब होते हैं प्रतिस्थापी। अगर आईयूपीएससी नामकरण करते समय ये सब में से कोई भी आ गया तो पहले इनका नाम लिखें। दूसरा, देखेंगे उसमें रिंग बन रहा है कि नहीं। अगर रिंग बनता है तो उसके नाम के अंदर हम साइक्लो लगा देंगे। ठीक है ना। अगर रिंग बनेगा तो साइक्लो लगाएंगे। रिंग क्या होता है? तो रिंग होता है ये कि अगर कार्बन का जो शुरू का कार्बन है और अंतिम कार्बन दोनों जुड़ जाए। जैसे एग्जाम्पल के लिए एक कार्बन मान लेते हैं शुरू का है और ये अंतिम वाला कार्बन, ये दोनों जुड़ जाए तो हम कहते हैं रिंग बन गया। तो रिंग बनता है तो साइक्लो लगा देते हैं। ठीक है ना। ऐसे रिंग बनता है, ऐसे बनता है, ठीक है, ऐसे बनता है। अगर ये सब बनता है तो साइक्लो लगाएंगे, नहीं बनता है तो हम सीधे क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ठीक है। ज्यादातर क्वेश्चन में बनता ही नहीं है, रिंग बहुत कम चांस होता है जब बने। अगला, अब कार्बन की संख्या हमको देखना है। ठीक है, जब प्रतिस्थापन नाम हो जाएगा हमको कार्बन की संख्या देखना है। कार्बन की संख्या 10 तक हमको याद कर लेना है। एक होता है तो मेथ, दो होता है तो एथ, तीन प्रोप, चार ब्यूट, पांच पेंट, छह हेक्स, सात हेक्स, आठ ऑक्ट, नौ मतलब नौ नॉन, 10 डेक। ये 10 कार्बन होते हैं। अब उसके बाद हमको बंध देखना है, क्योंकि बंध यहाँ पर 3 प्रकार के होते हैं। एक सिंगल आबंध, एक द्वि आबंध, एक त्रि आबंध। अगर सिंगल होता है तो उसके नाम में हम एन लगा देते हैं। द्वि आबंध होता है तो उसके नाम में इन लगा देते हैं। और त्रि आबंध होता है तो उसके नाम में आयन लगा देते हैं। ठीक है। अब लास्ट है क्रियात्मक समूह। क्रियात्मक समूह कई प्रकार के होते हैं, जैसे इसमें कई सारे क्रियात्मक समूह नहीं लिखवाया गया है। सिंपल अभी नामकरण सीख रहे हैं तो इतना हमको नामकरण आना चाहिए, इतना क्रियात्मक समूह आना चाहिए। तो सबसे पहले लिखा है कार्बोक्सिलिक अम्ल, जिसका फार्मूला होता है COOH। अगर ये कहीं आता है तो उसके नाम में हम क्या करेंगे, अंत में ओइक अम्ल लगा देंगे। क्या लगा देंगे? ओइक अम्ल। ये हमेशा जो क्रियात्मक समूह होते हैं इनका नाम लास्ट में होता है। कोई भी क्रियात्मक समूह इसमें से उनका जब भी नाम करना होगा तो हम हमेशा इसका नाम लास्ट में करेंगे। ठीक, तो क्रियात्मक समूह अगर COOH हो तो ओइक अम्ल लगा देंगे। सल्फोनिक अम्ल होता है मतलब SO3H, इसके लिए पूरा इसका नाम लिख देते हैं सल्फोनिक अम्ल, लास्ट में लगा देते हैं। अगर कहीं कीटोन है मतलब C द्विआबंध हो, इसके दोनों तरफ कार्बन हो जाए तो उसको बोलते हैं कीटोन, और इसके नाम के अंत में लगा देते हैं ऊन। ठीक है। और जहां CHO हो, ठीक है, वहां पर हम लगाते हैं अल, इसको बोलते हैं एल्डिहाइड। और जहां OH हो उसको अल्कोहल बोला जाता है, और उसके नाम के अंत में लगाते हैं ऑल। ठीक है। अगला है एमीन। एमीन का नाम पूरा एमीन लग जाता है। और लास्ट है एमाइड, और एमाइड भी आए तो उसका नाम पूरा लग जाता है। अब देखिए आप कई सारे एग्जाम्पल दिए हैं, इसका नाम कर लेते हैं। अगर ये नाम कर लिए तो आईपीसी नामकरण आ जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले देखिए पहला क्वेश्चन में, क्या इसमें से कोई दिखाई दे रहा है? इसमें से कोई नहीं दिखा दे रहा, मतलब यहाँ कोई प्रतिस्थापी नहीं है, रिंग भी नहीं बन रहा है। ठीक है। अब देखना कार्बन, तो देख सकते हैं यहाँ पर 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए एथ, तो हम लग देंगे एथ। ठीक है। अगला, अब हमको क्या देखना है, बंध। तो देख सकते हैं यहाँ पर सिंगल आबंध है, सिंगल आबंध है तो क्या लगा देंगे, एन। एन, इसका नाम हो गया एथेन। यहाँ कोई क्रियात्मक समूह नहीं है, इसका नाम हो गया एथेन। अब दूसरा ध्यान से देखेंगे, दूसरे में यहाँ पर प्रतिस्थापी है Cl। ठीक है ना, प्रतिस्थापी है तो सबसे पहले इसका नाम करेंगे। ठीक है, पहले प्रतिस्थापी का नाम कौन है, Cl मतलब क्लोरो है, इसका नाम कर देंगे क्लोरो। ठीक है। इसमें रिंग नहीं बन रहा, रिंग तो बन नहीं रहा। अब कार्बन गिनना है तो यहाँ भी कार्बन कितने, 2 है, तो 2 है तो ये हो जाता। ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पर कार्बन कार्बन में भी सिंगल आबंध, क्या जोड़ देंगे, एन जोड़ देंगे, ये बन जाएगा क्लोरो एथेन। क्या बन जाएगा, क्लोरो एथेन। अब देख लेते हैं अगला आईपीसी नामकरण। तो ध्यान से देखेंगे यहाँ भी प्रतिस्थापी है। अब प्रतिस्थापी है तो सबसे पहले इसका नाम कौन है, Br। Br को क्या बोलते हैं, ब्रोमो।
तो लिखेंगे ब्रोमो। अब क्या करेंगे, देखेंगे रिंग नहीं बन रहा है, यहाँ पर कार्बन की संख्या 3 है, तो 1 2 3 है ना, तो प्रोप हो जाएगा। इन सबके भी सिंगल आबंध है, सिंगल आबंध है तो एन, इसका नाम हो गया ब्रोमोप्रोपेन। ठीक है, अगला है CH3OH। इस बार देखेंगे इसमें कोई प्रतिस्थापी नहीं है, लेकिन OH मतलब अल्कोहल समूह, इसका तो लास्ट में, इसका तो नाम तो लास्ट में होता है। ठीक है, इसका नाम लास्ट में होता है। पहले हम देखते हैं इसमें कोई नहीं है, छोड़ देंगे। ये रिंग भी नहीं बन रहा है तो इसको छोड़ देंगे। कार्बन एक है तो कार्बन एक होता है तो मेथ होता है। ठीक है, मेथ हो गया। अब इसके बाद से आप सिंगल आबंध है तो एन लगा देंगे, मेथेन। अब OH है, OH के लिए क्या लगता है, ऑल लगता है, इसका नाम हो जाएगा मेथनॉल। ठीक है, ये अल्कोहल होता है, मेथनॉल अल्कोहल। हाँ, ये बहुत खतरनाक होता है, इसको नहीं पीना चाहिए, नहीं तो व्यक्ति अंधा हो जाएगा, अधिक पी लेगा तो सीधे खत्म भी हो जाएगा। अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर कार्बन 3 है और इसमें प्रतिस्थापी है, तो सबसे पहले किसको लिखेंगे, प्रतिस्थापी को। कौन है, फ्लोरो है, तो लिखेंगे फ्लोरो, फ्लोरो। ठीक है, अब क्या करना है, देखना है रिंग, रिंग नहीं बनना है, कार्बन की संख्या 1 2 3, 3 है तो प्रो। ठीक है, अब उसके बाद से देखना हमको बंद, तो इस बार देखेंगे इसमें दुई आबंध आ रहा है। देखिए ध्यान से, क्या है, दुई आबंध आ रहे हैं, तो इसमें एन नहीं लगाएंगे, इन लगाएंगे। क्या लगाएंगे, इन लगाएंगे। इसका नाम हो गया फ्लोरोप्रोपीन। इसका नाम हो गया क्या, फ्लोरोप्रोपीन। चलिए अगला देखते हैं। तो आगे वाले हम देखेंगे, अगले वाले में यहाँ पर कोई क्रियात्मक मतलब कोई प्रतिस्थापी नहीं है, कोई प्रतिस्थापी नहीं है, तो नाम नहीं करेंगे। रिंग नहीं है तो इसका भी छोड़ देंगे नाम। अब कार्बन देखेंगे तो इसमें 1 2 3 है, 3 होता है तो प्रोप होता है। अब देखेंगे कार्बन, कार्बन में सिंगल आबंध, क्या है, सिंगल, तो क्या लगा देंगे, एन लगा देंगे, तो हो गया प्रोपेन। अब COOH होता है, इसके लिए कौन सा नाम ऐड होता है, ओइक अम्ल, तो इसके लास्ट में लगा देंगे ओइक अम्ल, इसका नाम बन गया प्रोपेनोइक अम्ल। ठीक है, क्या बन गया, प्रोपेनोइक अम्ल। चलो अगला देख लेते हैं। इसमें देखेंगे कोई प्रतिस्थापी इसमें से नहीं आया, तो नाम उसका नहीं हुआ प्रतिस्थापी का। रिंग, इसमें भी रिंग नहीं बन रहा। अब कार्बन की संख्या 1 2 3, 3 है तो प्रो। अब ध्यान देना, कार्बन, कार्बन में सिंगल आबंध है तो ए लगा देंगे, तो हो गया प्रोपेन। अब ध्यान से देखें, जो CO होता है ये कौन सा समूह होता है, कीटोन। कीटोन के लिए क्या लगता है, ओन, तो इसके लास्ट में लगा देंगे ओन, इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनोन। ठीक है, अगला। अब यहां भी देखेंगे तो कोई भी प्रतिस्थापी नहीं है, कोई प्रतिस्थापी नहीं है, तो नाम नहीं करेंगे। रिंग भी नहीं बन रहा। कार्बन की संख्या 2 है तो ये हो जाएगा। अब कार्बन में सिंगल आबंध है, क्या लगा देंगे, इन लगा देंगे, इसका नाम हो गया इथेन। क्या नाम हो गया, इथेन। लेकिन NH2 होता है क्रियात्मक समूह, इसके लिए क्या लगता है, एमीन, इसमें एमीन जोड़ देंगे तो ए जोड़ता है, तो मात्रा बन जाएगा ए मीन, इसका नाम हो गया एथनेमीन। ठीक है ना, इसका नाम क्या हो गया, एथनेमीन। अगला देख लेते हैं। यहां भी देखेंगे तो कोई प्रतिस्थापी नहीं, कोई प्रतिस्थापी नहीं है। ठीक है, अब हमको क्या करना है, रिंग देखना है, तो रिंग भी नहीं बन रहा। कार्बनिक संख्या 2 है तो 2 है तो 8। अब उसके बाद से देखेंगे यहाँ पर कार्बन, कार्बन बेस सिंगल आबंध, कौन सा आबंध है, सिंगल, सिंगल के लगा देंगे एन। यहाँ पर क्रियात्मक समूह कौन है, सल्फोनिक अम्ल है, और इसका पूरा नाम लग जाएगा सल्फोनिक अम्ल, एथेन सल्फोनिक अम्ल, सल्फोनिक अम्ल, इसका नाम हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। तो अगले वाले हम देखेंगे तो यहाँ भी कोई प्रतिस्थापी नहीं है। ठीक है, तो क्या करेंगे, कार्बन की संख्या गिन देंगे, तो यहाँ पर 2 है तो 2 है तो 8। कार्बन, कार्बन में सिंगल है तो एन। अब ये CHO होता है एल्डिहाइड, क्या होते हैं, एल्डिहाइड, और जिसके लिए लगता है अल, तो यहाँ पर जैसे अल जुड़ेगा तो ये बन जाएगा एथेनल, इसका नाम हो जाएगा एथेनल। चलिए अगला देख लेते हैं। देखेंगे यहाँ पर एमाइड समूह है, मतलब क्रियात्मक समूह है, और उसके बाद यहाँ कोई प्रतिस्थापी नहीं है, प्रतिस्थापी नहीं है,
तो हम पहले देखेंगे प्रतिस्थापी नहीं है तो नाम नहीं करेंगे, रिंग भी नहीं बन रहा है तो उसको छोड़ देंगे। कार्बन कितने इसमें, तो दो है, दो है तो ये कार्बन कार्बन में सिंगल आबंद है तो एन, एथेन हो गया। अब लास्ट में एमाइड है, इसके लिए पूरा नाम जुड़ जाता है एमाइड, इसका नाम बन गया एथेनेमाइड। क्या बन गया, एथेनेमाइड। लास्ट क्वेश्चन है, अब देखेंगे यहाँ पर प्रतिस्थापी भी है और क्रियात्मक समूह भी है। तो सिंपल हमको सबसे पहले प्रतिस्थापी लिखना है। तो प्रतिस्थापी में कौन है, क्लोरो है, तो लिखेंगे क्लोरो, ठीक है, क्या लिखेंगे क्लोरो, और 3 कार्बन है तो प्रोप, सबका भी सिंगल आबंद है तो एन, प्रोपेन, और OH है इसके लिए लग जाएगा ऑल, इसका नाम बन जाएगा क्लोरोप्रोपेनॉल, ठीक है। तो इसको लिखिए। अब इसको इरेज कर कर और भी क्वेश्चन दे रहे हैं, इसमें नंबरिंग करना होता है, ठीक है। इसमें नंबरिंग करेंगे तब वो क्वेश्चन हमको अच्छे तरीकों से आ जाएगा। देखिए IUPAC नाम में नंबरिंग कैसे करते हैं, किसको प्राथमिकता देते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग इसके पहले वाले क्लास में, ठीक है, नॉर्मल सीखे थे बिना नंबरिंग का IUPAC नामकरण। अब जो सीखने जा रहे हैं उसमें हम क्या करेंगे, नंबरिंग भी करेंगे, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। जो क्वेश्चन आता है वो नंबरिंग के बेस पर ही आता है, ठीक है। उसमें क्रियात्मक समूह भी होगा, द्विआबंध त्रिआबंध भी होगा, और प्रतिस्थापी तीनों होते हैं। तो किसको प्राथमिकता देना है, तो आइए समझते हैं। सबसे पहले रिवीजन कराते हैं, क्या ऐसे करते हैं IUPAC नाम। IUPAC नाम करने का एक फार्मूला है, फार्मूला वैसे ये बनाया गया है कि बच्चे आसानी से समझ जाए। फार्मूला ये प्रतिस्थापी का हमेशा नाम पहले किया जाता है, मतलब अगर कहीं क्वेश्चन है उसमें ये सब है तो सबसे पहले इसका नाम, उसके बाद से अगर रिंग बनता है, ठीक है, अगर बनता है तो साइक्लो लगाएंगे, नहीं बनता है तो हम आगे बढ़ेंगे, सिंपल। उसके बाद से कार्बन गिनेंगे, कार्बन होता है 1 तो मेथ, 2 होता है एथ, ऐसे करके 10 तक कार्बन। अब उसके बाद हमको देखना होता है बंद, सिंगल है तो एन, 2 है तो इन, और 3 है तो आयन लगा देंगे। और लास्ट में क्रियात्मक समूह, अगर ये COOH हो तो OH अम्ल, सल्फोनिक अम्ल हो तो पूरा उसका नाम लिख देते हैं, कीटोन हो तो ओन लगा देते हैं, एल्डिहाइड हो तो अल लगा देते हैं, अल्कोहल हो तो ऑल लगा देते हैं, एमीन हो तो पूरा एमीन, एमाइड हो तो पूरा एमाइड लगा देते हैं, ठीक है। ये था रिवीजन। अब देख लेते हैं प्राथमिकता, किसको प्राथमिकता दी जाती है। तो ध्यान से देखिए, जो क्रियात्मक समूह होता है, अगर हम इसको अपने फैमिली भाषा में समझे तो ये अपने समूह का दादाजी होता है। कौन होता है, दादाजी, ठीक है। ये अपने समूह क्या होता है, दादाजी होता है, ठीक है। और ये दोनों अपने समूह के पिताजी होते हैं, पिताजी, पिताजी मतलब ये दोनों अपने समूह का पिताजी हैं, और ये जो होता है ये बेटा होता है। अब ध्यान दे, यहाँ जो पिताजी है दो है ना, तो एक बड़े पिताजी हैं और एक छोटे हैं। जो पतले हैं वो, ठीक है ना, वो बड़े हैं, और जो मोटे हैं वो छोटे हैं। इतना पता लग गया। अब ध्यान दे, दादाजी का मतलब क्या, मान लीजिए आपके घर में, ठीक है ना, कोई 3 लोग आ रहे हैं, 3 लोग में ये संबंध, एक दादाजी है जो बूढ़े हो चुके हैं, एक पिताजी हैं, और इनके उनके बेटे हैं। तो अगर पानी देना होगा तो सिंपल है, क्या करेंगे, पहले दादाजी को देते हैं, मतलब प्राथमिकता उनको देते हैं, उसके बाद उनके बेटों को देंगे, मतलब पिताजी को देंगे, फिर उसके बाद से छोटे बच्चे को देते हैं कि नहीं देते हैं। सेम यही कंसेप्ट होता है कार्बनिक यौगिक में। अगर क्रियात्मक समूह आता है तो हम प्राथमिकता हमेशा क्रियात्मक समूह को देते हैं, ठीक है ना, ये अपने समूह का दादाजी है। अब उसके बाद से द्विआबंध त्रिआबंध ये पिताजी होते हैं। जब ये आएगा तो हम प्राथमिकता क्या करेंगे, इसको देंगे, उसके बाद से इसको देंगे, और लास्ट में इसको देंगे। अगर ये दोनों अनुपस्थित रहते हैं तब प्राथमिकता इसको देंगे। चलिए अब क्वेश्चन देख लेते हैं। अब जैसे क्वेश्चन दिया यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे एक चीज और ध्यान देना कि सबसे पहले हमेशा नंबरिंग करते समय उसके पहले हमको देखना शाखा सबसे लंबी चेन क्या है, कार्बन की लंबी चेन पता करो कार्बन कितनी, उसके बाद से नंबरिंग करेंगे तो आसान है। आप देख सकते हैं 3 कार्बन की सबसे लंबी चेन। अब देखें यहाँ पर कोई क्रियात्मक समूह नहीं है और ना ही कोई द्विआबंध या त्रिआबंध, केवल क्या है, प्रतिस्थापी है। तो अगर हम नंबरिंग इधर से करें तब भी 2 पाएगा, इधर से करें तब भी 2 पर आएगा। तो हम कर देते हैं इधर से 1 2 3, ठीक है ना, नंबरिंग कर दिया। अब इसके बाद सिंपल फार्मूला लगा देंगे। सबसे पहले प्रतिस्थापी, तो देखेंगे Cl जो है 2 नंबर पर, लिखेंगे 2 क्लोरो
2 क्लोरो, 3 कार्बन है, 3 के लिए क्या लगता है प्रोप, और सिंगल आ बंदे तो एन, इसका नाम हो गया 2 क्लोरो प्रोपेन। ठीक है, अब दूसरा देख लेते हैं। तो दूसरा देखेंगे तो कार्बन की सबसे लॉन्ग चेन ये रही 3 कार्बन की यहाँ। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर दुई आबंध मतलब पिताजी आए, OH मतलब क्रियात्मक समूह दादाजी आए, दोनों लोग आए हैं। अगर हम इधर से नंबरिंग करते हैं तो प्राथमिकता पिताजी को दे रहे हैं, जो कि गलत है। ठीक है, तो हम नंबरिंग किधर से करेंगे, OH जिधर है उधर से करेंगे नंबरिंग, 1 2 ये 3। ठीक है, नंबरिंग हो गया। इस बार कोई क्रियात्मक कोई प्रतिस्थापी नहीं है, तो प्रतिस्थापी लिखेंगे नहीं, रिंग भी नहीं बन रहा। अब देखेंगे कार्बन कितने हैं, 3 है तो हो जाएगा प्रो। अब देखेंगे बंद, तो इस बार द्वि आबंध कितने नंबर पे है, तो 2 3 दोनों के बीच है ना, तो हमेशा कम वाला लिखते हैं। तब लिखेंगे 2 पर इन है, द्वि आबंध के लिए क्या लगाते हैं इन, तब लिखेंगे 2 पर कौन है इन है, 2 पर इन है। और लास्ट में क्रियात्मक जो OH है कहाँ पर है, OH के लिए लगता है ऑल, कहाँ पर है 1 पर, तो लिखेंगे 1 पर ऑल, इसका नाम हो गया 2 प्रोप 2 इन 1 ऑल। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। अगला ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर लॉन्ग चेन ये रही। ठीक है, लॉन्ग चेन मिल गई। अब उसके बाद हमको नंबरिंग करना है। नंबरिंग किधर से करेंगे, जहां से क्रियात्मक समूह पास में हो। देख सकते हैं अगर हम नंबरिंग इधर से करते हैं, क्रियात्मक समूह यहाँ पर है 1 2 3 4 5 पे आता है, लेकिन इधर से करेंगे तो पहला नंबर आएगा ना, इसीलिए हम क्या करेंगे नंबरिंग इस साइड से करेंगे। तो करेंगे 1 2 3 4 5। नंबरिंग जैसा हुआ तो हम क्या करेंगे फार्मूला लगा देंगे। फार्मूला क्या है, सबसे पहले प्रतिस्थापी को लिखें, तो देख सकते हैं आप प्रतिस्थापी है 4 नंबर, तो लिखेंगे 4 क्लोरो, 4 क्लोरो। रिंग यहाँ भी नहीं बन रहा है। ठीक है, अब क्या कार्बन की संख्या कितने हैं 4 5 है, तो 5 के लिए पेंट, आप लग देंगे पेंट। अब उसके बाद दुई आबंध, तो देख सकते हैं दुई आबंध भी कितने नंबर पे है, तो 2 नंबर पे है, तो 2 पर लग देंगे इन, 2 पर कौन है 2 पर है इन। और CHO क्या लगता है अल लगता है, कहाँ पर है 1 पर है, हम लिख देंगे 1 अल, इसका नाम हो गया 4 क्लोरोपेंट 2 इन 1 ऑल। ठीक है, 1 लिखे या ना लिखे, लेकिन अभी हम बेसिक सीख रहे हैं तो 1 लिखते चलेंगे, नहीं तो अगर हम नहीं लिखेंगे तो आगे 2 पर आएगा तब भी हम भूल जाएंगे। ठीक है, इसीलिए हर नंबरिंग को हम लिखते चलेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन में ध्यान देंगे, लॉन्ग चेन ये रही। अब देखेंगे इसमें द्विआबंध, त्रिआबंध या प्रतिस्थापी या क्रियात्मक समूह कौन कौन आया है, तो देख सकते हैं आपको कोई प्रतिस्थापी नहीं आया, लेकिन द्विआबंध आया हो, क्रियात्मक समूह आया, तो किसको प्राथमिकता देंगे, सिंपल क्रियात्मक समूह को। तो नंबरिंग हम क्या करेंगे उधर से ही करेंगे, उधर से करेंगे 1 2 3 4। तो देखिए इस बार कोई प्रतिस्थापी नहीं है, तो नाम नहीं करेंगे इस सबका। रिंग भी नहीं बन रहा है। कार्बन की संख्या कितनी है 4 है, तो 4 के लिए ब्यूट लग जाता है। अब क्या देखना है, बंध देखना है। कार्बन की संख्या हो गई नहीं, तो बंध देखना है। तो बंध देखेंगे द्विआबंध है, तो द्विआबंध के लिए इन रहेगा, कहाँ पर है, तो 3 पर है, तो लिखेंगे 3 पर इन है, 3 कौन है इन है। और लास्ट में क्रियात्मक समूह OH है, OH के लिए लगता है ऑल, कहाँ पर है, तो ये है 1 नंबर पर, तो लिख देंगे 1 ऑल। इसका नाम हो गया ब्यूट 3 इन 1 ऑल। अगला देख लेते हैं। अगले में देखेंगे ये रहा हमारा कार्बन की लॉन्ग चेन। ठीक है, कार्बन की लंबी चेन हो गई। अब उसके बाद से हमको देखना कहाँ से प्रतिस्थापी या क्रियात्मक समूह या द्विआबंध पास आते हैं, प्राथमिकता भी देना। तो देखेंगे यहाँ पर जो क्रियात्मक समूह है ये रहा, तो अगर हम नंबरिंग इधर से करें 1 2 3 तब भी 3 पर आएगा, इधर से करें 1 2 3 तब भी 3 पर आएगा। लेकिन यहाँ पर अगर हम नंबरिंग इधर से करते हैं, जो त्रिआबंध और प्रतिस्थापी है इनका नंबरिंग दूर हो जाएगा, तो जो यहाँ पर क्रियात्मक समूह दोनों तरफ से 3 पा रहा है, तो इधर से जाओ या इधर से, बात तो बराबर है। जब इधर से जाते हैं तो ये दोनों पास में आ जाते हैं। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का यही खास बात है कि नंबरिंग हम उधर से करते हैं जिधर से जो भी आए समूह वो पास में हो जाए, कम से कम नंबर में। चलिए तो नंबरिंग हम इधर करेंगे 1 2 3 4 5।
नंबरिंग कर दिए। अब लिखते हैं फार्मूला के अनुसार नाम। तो सबसे पहले प्रतिस्थापी कौन है, तो 1 पर है ब्रोमो, 1 ब्रोमो, 1 ब्रोमो। अब कोई प्रतिस्थापी नहीं, अगर होता तो उसका नाम और भी करते। अब क्या देखेंगे, रिंग, रिंग इसमें नहीं बन रहा है। अब कार्बन की संख्या 5 है तो पेंट हो जाएगा। अब बंध देखेंगे तो इस बार त्रिआबंध एक नंबर पे, तो हम लिखेंगे 1 और त्रिआबंध के लिए क्या लगता है, तो आयन लगता है, 1 आयन। ठीक है। अब लास्ट में क्रियात्मक समूह कौन सा है, NH2 मतलब एमीन। कहाँ पर है, 3 पर, तो हम लिखेंगे 3 एमीन। इसका नाम हो गया 1 ब्रोमो पेंट 3 आयन, नहीं 1 आयन 3 एमीन। ठीक है। अब एक लास्ट क्वेश्चन है, पहले इसको देख लेते हैं। इसमें रिंग भी बन रहा है, तो देखेंगे यहाँ जो क्रियात्मक समूह है तो इसको हम प्राथमिकता देंगे 1। अब बताइए नंबरिंग हम इधर से करें कि इधर से, तो सिंपल है, देखेंगे प्रतिस्थापी किधर से पास आ रहा है या द्विआबंध किधर से पास आ रहा है। तो अगर इन दोनों में देखेंगे, तुलना करेंगे, तो द्विआबंध को हम प्राथमिकता देंगे, क्यों, द्विआबंध क्या होता है, प्रतिस्थापी से अधिक प्राथमिकता देने वाला समूह है। तो हम नंबरिंग इधर से करेंगे क्योंकि इधर से द्विआबंध पास आएगा, मतलब पिताजी की तरफ जाएगा। 4 5। अब लगा देते फार्मूला। तो प्रतिस्थापी कहां पर है, 5 पर है, तो लिखेंगे 5 क्लोरो, 5 क्लोरो हो गया प्रतिस्थापी का नाम। इस बार रिंग बन रहा है, और रिंग बनना क्या लगा देंगे, साइक्लो, इसका नाम में जुड़ जाएगा साइक्लो। ठीक है, साइक्लो हो गया। अब कार्बन की संख्या देखेंगे तो 1 2 3 4 5, 5 है तो पेंट, पेंट भी हो गया। अब बंद देखेंगे तो यहाँ आप देख सकते हो द्विआबंध है, कहाँ पर है, 2 पर है, 2 इन हो जाएगा। और 1 पर कौन है, सल्फोनिक अम्ल, तो 1 सल्फोनिक अम्ल, सल्फोनिक अम्ल। तो ऐसे करके हमने क्या किया, इसका IUPAC नामकरण कर दिया। ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है, तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करिए। जय हिंद।